अगली सुबह। आज सुबह के समय मेहंदी होनी थी और शाम के वक्त संगीत। अविनाश कल हल्दी में नहीं था क्योंकि उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था जो दिल्ली में ही रहता था। लेकिन आज वो कहीं नहीं जाने वाला था। आज वो अपने रूम में तैयार हो रहा था। तभी खुद से बोलता है, वो गॉड, वो लड़की मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। हाँ, क्या नाम था उसका? पिया। आज मैं उससे मिलकर बात करने की कोशिश करूंगा। कितनी सुंदर है वो, और उसकी वो मासूम आंखें। सोचकर वो खुद में ही मुस्कुरा रहा था। तभी वेदू उसके रूम में आती है और अविनाश को ऐसे खुद में मुस्कुराते देख सीटी बजाने लगती है। सीटी की आवाज़ सुनकर अविनाश होश में आता है और वेदू की तरफ देखता है। वेदू अविनाश के बगल में आकर शरारती मुस्कान के साथ कहती है, ओहो भाई, क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं। सच बताइए, कल आप सच में आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था या फिर किसी से मिलने गए थे? उसकी बात सुनकर अविनाश अपनी आंखें छोटी करके वेदू को देखता है और कहता है, बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में अपने दोस्त को देखने गया था। तो वेदू फिर कहती है, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं हम आपकी बात। चलिए बाद में बताइएगा जब आपका मन हो। तो अविनाश मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, यहाँ क्यों आई हो तुम? तुम्हारी तो मेहंदी है ना आज? तो वेदू कहती है, हाँ, वो मम्मी बोली है आपको जल्दी तैयार हो जाने को। और हाँ, नील कल आपके बारे में पूछ रहा था। तभी अविनाश कहता है, अच्छा हाँ, नील की होने वाली वाइफ तो इसी घर की बेटी है ना? वेदू कहती है, हाँ, बहुत प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। क्या परफेक्ट जोड़ी है दोनों की। अविनाश कहता है, फिर तो भाई मिलना पड़ेगा अपनी भाभी से। इधर अविनाश तैयार था तो वो बोलता है, ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम अपने रूम में जाओ। जीजा जी नहीं तो तुम्हें खोजते हुए यहाँ आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अविनाश नीचे आता है तो उसे नील नीचे नजर आता है। तो वो सीधे नील के पास पहुंच जाता है। नील उसे देखकर गले लगाकर कहता है, क्या बात है भाई, दिल्ली आए और फिर भी तुम्हारा कोई पता ठिकाना नहीं है? तो अविनाश हंसते हुए कहता है, हाँ बस कुछ जरूरी काम आ गया था। वैसे हमारी होने वाली भाभी कहाँ है? तो नील सीढ़ी की तरफ देखकर कहता है, बस तैयार हो रही होगी। फिर वो अविनाश से पूछता है, और बता, तुझे कोई पसंद आई है या अभी भी ब्रह्मचारी बना हुआ है? तो अविनाश थोड़ा शर्माकर कहता है, कोई अच्छी तो लगी है, लेकिन अभी तक उससे बात नहीं हुई है। तो नील खुश होते हुए कहता है, क्या सच में? कौन है वो? अविनाश मुस्कुराकर कहता है, बता दूंगा जब मेरी उससे बात होगी, जब मुझे पता चलेगा कि वो भी सिंगल है और मेरा कोई चांस है। तभी ऊपर से दोनों दुल्हन नीचे आती हैं। तो नील मुस्कुराकर कहता है, वो देख मेरी पिया। वही पिया सुनते ही अविनाश अपनी नज़र सामने करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे अपने दिल में दर्द सा महसूस होता है। पहली बार उसे कोई अच्छी लगी थी, लेकिन वो उसके बेस्ट फ्रेंड की मंगेतर निकली। नील पिया की तरफ देखते हुए कहता है, कैसी है मेरी पसंद? तो अविनाश मुस्कुराकर कहता है, बहुत अच्छी है। उसके बाद मेहंदी की रस्म हो जाती है। सभी अपने अपने हाथ में मेहंदी लगाती हैं। जीत ने एक मेहंदी वाली को बोला था कि दिविसा के हाथ में मेहंदी में उसका नाम लिखना है, लेकिन दिविसा को मेहंदी की खुशबू से वो मीटिंग लग रहा था, तो उसने मेहंदी लगवाया ही नहीं था। उसके बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि शाम को संगीत है। और अब सभी थोड़ी देर आराम करने चले गए। इधर अभियान दिविसा के रूम में आता है और कहता है, तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगवाया? दिविसा कहती है, हमें मेहंदी की स्मेल से वो मीटिंग आ रही है, इसलिए हमने नहीं लगवाया। यह सुनकर अभियान फिर कुछ नहीं बोलता है और उसके हाथ पकड़कर एक छोटा सा ए उसकी दो उंगलियों के बीच में लिख देता है। ये देखकर दिविसा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर अभियान उससे पूछता है, खाना खाया तुमने? तो दिविसा अपना सिर हिला देती है। तो अभियान उसे दवा लाकर देता है और कहता है, ठीक है, फिर इसे खा लो। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को संगीत के लिए सभी रेडी हो जाते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। संगीत भी अच्छे से निकल जाता है। अगले दिन शादी की थी। नील और उसकी फैमिली वहां से चले जाते हैं। शादी के लिए दो मंडप सजा था और शादी एक शानदार होटल के गार्डन में हो रही थी। बारात आ चुकी थी। दोनों दूल्हा दुल्हन भी अपनी जगह बैठे थे और शाम की रस्म हो रही थी। दूसरी तरफ शीतल जी दिविसा को बोलती है, बेटा मेरे रूम में जाकर देखना, वहाँ एक बैग है, ये उसकी चाबी है, उससे चैन निकाल कर ले आना, शादी के वक्त हम नील को देंगे। तो दिविसा अपना सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। वही जीत, जिसकी नज़र पूरे टाइम उस पर ही थी, जब वो देखता है कि दिविसा अकेले रूम की तरफ जा रही है और बाकी सभी भी
शादी के फंक्शन में बिजी हैं, तो चुपके से वो भी उसके पीछे चल देता है। इधर दिविसा रूम में आती है और बैग खोजने लगती है, तो उसे एक साइड में रखा हुआ बैग दिखता है। वो उस बैग को खोलकर उसमें से चैन निकालने लगती है। तभी उसे रूम बंद होने की आवाज़ आती है, तो वो बिना पलटे ही बोलती है, आपकी बहन की शादी है और आप यहाँ आ गए? हद है आप भी। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो क्या बोलेगा कोई? बोल के वो चैन निकाल कर बैग को अच्छे से बंद करके उसे फिर से अच्छे से साइड में रखकर पीछे पलटती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं अपने सामने जीत को खड़ा देख। दिवसा की आंखों में गुस्सा उतर आता है। तभी जीत दिवसा की तरफ बढ़कर कहता है, वाह, मतलब तुम बिना देखे भी पहचान सकती हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। दिविजा जीत की बातें सुनकर अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? उस दिन थप्पड़ खाकर भी फिर से मुंह उठाकर हमारे सामने चले आए। तो जीत अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, बकवास तुम कर रही हो। लगता है तुम भूल गई हो कि अपने पति से कैसे बात करते हैं। दिविसा उसे देखकर अपना मुंह ऐंठ लेती है और बगल में जाने लगती है कि जीत उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लेता है, जिससे दिविसा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो जीत को घूरने लगती है। जीत उसे इस तरह घूरते देख तिरछी स्माइल करता है और कहता है, मेरे साथ सो चुकी हो और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, फिर भी तुम्हें मेरे छूने से प्रॉब्लम है? दिविसा जीत से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को जीत की पकड़ से नहीं छुड़वा पा रही थी। तो दिविसा अपने दांत पीसते हुए कहती है, छोड़ो हमें, अगर हमारे पति को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात सुनकर जीत दिविसा को छोड़कर ताली बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं जीत के अचानक ऐसे पागलों जैसे हंसने से दिविसा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ शादी की रस्म हो रही थी। कन्यादान हो चुका था। अब सिंदूरदान और मंगलसूत्र का रस्म करना था। लेकिन शीतल जी बार बार ऊपर देख रही थी जहाँ दिविसा गई थी। यह देखकर अभियान अपनी मम के पास आता है और कहता है, क्या हुआ मम, आप बार बार उधर क्या देख रही हैं? शीतल जी कहती हैं, वो बेटा मैंने दिविसा को नील को जो चैन देनी थी उसे लेने के लिए अपने रूम में भेजा था। तुम्हें तो पता है कि हमारे घर का रिवाज है कि दामाद को सुंदरदान से पहले चैन जरूर पहनाते हैं। लेकिन दिविसा अभी तक चैन लेकर नहीं आई है। ये सुनकर अभियान कहता है, मम आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी देख कर आता हूँ कि दिविसा कहाँ रुक गई है। इतना बोलकर अभियान भी रूम की तरफ जाने लगता है। उधर दिविसा हैरान होकर जीत को देख रही थी। फिर अचानक ही जीत अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाकर कहता है, अच्छा तो तुम्हारा पति तब गुस्सा नहीं करता जब तुम मेरे भाई को किस करती हो? वहीं यह सुनकर दिवसा की आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो जीत दिवसा के करीब आकर उसके जबड़े को पकड़कर कहता है, तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा तो मेरे भाई को फंसाओगी? और लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा भाई कैसे तुम्हारे साथ? फिर वो दिविसा से दूर होकर उसे ऊपर से नीचे देखकर कहता है, हाँ, गलती मेरे भाई की भी नहीं है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हें देखकर पागल हो जाए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जब अभियान भाई को पता चलेगा कि तुम पहले से शादीशुदा हो और तो तुम प्रेग्नेंट भी हो, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ चाहता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वहीं दिविसा जीत को शौक होकर देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बेवकूफ इंसान को क्या जवाब दे। दिविसा की नजर गेट पर खड़े अभियान पर पड़ती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं अभियान अपनी आईब्रो ऊपर करके दोनों को देख रहा था। वहीं जीत दिविसा को इतना हैरान देखकर उसकी नजर का पीछा करता है, तो उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ जाता है। तभी अभियान दिविसा के करीब आने लगता है, तो दिविसा की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि कहीं अभियान अपने भाई का साथ ना दे। हालांकि उसे पता था कि अभियान उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी उस दिन अभियान ने कहा था कि उसकी फैमिली कभी दिवसा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बस इसलिए वो डर रही थी। अब दिवसा को तो ये पता नहीं था कि अभियान के लिए उसकी फैमिली में उसके चाचा चाची और जीत ये लोग आते ही नहीं हैं। अभियान दिवसा के पास आकर कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? चैन मिला या नहीं? मम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह सुनकर दिवसा अपने हाथ में पकड़ा चैन अभियान को दिखा देती है और कहती है, हम बस नीचे ही आ रहे थे। तभी अभियान जीत की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें इस वक्त शादी में नहीं होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर जीत हड़बड़ा जाता है और हकलाकर कहता है, वो मैं तो बाथरूम उसे करने आया था, गलती से इस रूम में आ गया। ये सुनकर अभियान अपनी आईब्रो उचकाकर कहता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो तो तुम नीचे भी उसे कर सकते थे। वैसे भी आज हमने पूरा होटल बुक किया है। जीत फीकी स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब अभियान कुछ नहीं कहता है और फिर दिवसा की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो तुम जल्दी। और वैसे ही हाथ पकड़कर वो दिवसा को वहां से ले जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे जीत को दिखाने के लिए ही उसने दिवसा का हाथ पकड़ा है। इधर जीत गुस्से में दिवसा को अभियान के साथ जाते देख रहा था। उसके बाद वो गुस्से में दरवाजे पर हाथ दे मारता है। उसकी आवाज से अभियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही दिविसा काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो बार बार अभियान के चेहरे को देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या अभियान ने उन लोगों की बात सुन ली है। वहीं अभियान को भी दिविसा की नज़र खुद पर महसूस हो रही थी। तो अभियान चलते हुए कहता है, जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से देखो। ये सुनते ही दिविसा इधर उधर देखने लगती है। तब तक वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जहाँ शादी हो रही थी। फिर अभियान उसका हाथ पकड़कर दिविसा को शीतल जी के पास ले जाता है और कहता है, लीजिए मम, आपकी दिविसा को मैं ले आया। दिविसा शीतल जी को देखकर कहती है, सॉरी आंटी, वो हमें चैन खोजने में टाइम लग गया। ये सुनकर शीतल जी मुस्कुराकर कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा। फिर दिविसा उन्हें चैन दे देती है। उसके बाद शीतल जी जाकर वो चैन अभियान को देकर कहती हैं, जाओ ये अपने जीजा जी को पहना दो। ये सुनकर अभियान जाकर चैन नील को पहना देता है। उसके बाद फेरे होते हैं, फिर सिंदूर दान। उसके बाद मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होती है और इसी के साथ विवाह संपन्न होता है और दोनों जोड़ी एक दूसरे से बन जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। शादी के बाद दोनों ही जोड़े सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद पिया अभियान के पास आती है तो अभियान उसे इमोशनल होकर देखने लगता है। तो पिया कहती है, भाई आज तो भाभी को अपने साथ बुला लो ताकि साथ में दोनों मुझे आशीर्वाद दे सको। उसकी बात सुनकर अभियान कहता है, अभी नहीं, पहले यह बात मुझे घर में बतानी है। तो पिया कुछ नहीं कहती है। वहीं अविनाश दूर से ही पिया और नील को देखता है, फिर अपनी नजरें फेर लेता है। उसके बाद विदाई की रस्म होती है। विदाई के बाद तुरंत ही वेदू के परिवार वाले वहां से निकल जाते हैं क्योंकि अब वो अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रहना चाहते थे। फिर दोनों जोड़ी अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं और बाकी सभी वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिव की गाड़ी रायजादा मेंशन के बाहर आकर रुकती है और नील की कार उसके अपार्टमेंट में आकर रुकती है। रायजादा मेंशन। शिव और बेदू दोनों ही गेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दिविसा गेट पर खड़ी है। ये देखते ही शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो दिविसा अपनी आईब्रो ऊपर करके कहती है, स्माइल करने से हम साइड नहीं होने वाले भाई। पहले आप अपनी जेब ढीली करिए, नेक दीजिए, बाकी सब बाद में। ये सुनकर शिव आंखें फाड़े दिविसा को देखने लगता है। तो शीतल जी कहती हैं, ऐसे क्या देख रहे हो? वो तो पिया नहीं है, वरना वो तुम्हें पूरी तरह लूट लेती। उनकी बात सुनकर शिव बोलता है, ये तो गलत बात है ना आंटी। अरे अंदर तो आने दीजिए, फिर जो करना है करते रहिएगा। तभी राधा जी बोलती हैं, मेरी बेटी को तुम जब तक कुछ नहीं दोगे तब तक तुम्हें अंदर आने को नहीं मिलेगा। ये सुनते ही शिव हैरानी से अपनी मॉम को देखने लगता है। वही बाकी सभी भी हैरान हो जाते हैं कि कितने सालों बाद राधा जी ने बात की शिव से, पूरे 16 साल बाद। और ये सब दिविसा के कारण ही था शायद। शिव तुरंत स्माइल करता है और अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दिविसा को दे देता है। यह देखकर दिविसा तुरंत कहती है, नहीं हम ये नहीं ले सकते, आप हमें कुछ ऐसे ही दे देते, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। तभी दादाजी दिविसा के बालों में अपना हाथ फेर कर कहती हैं, इकलौता भाई है तुम्हारा, त्रिसा, ये मना क्यों कर रही हो? ये तुम्हें नहीं देगा तो कौन देगा? दिविसा दादाजी के प्यार भरे स्पर्श को महसूस करके कुछ बोल ही नहीं पाती है और कार्ड रख लेती है। उसके बाद राधा जी शिव और बेदू का गृह प्रवेश कराती हैं। दूसरी तरफ पिया और नील का भी गृह प्रवेश होता है। वान्या पिया को गले लगाकर कहती है, वेलकम होम भाभी। फिर नील की मम कहती है, बेटा पिया को अपने रूम में ले जाओ अभी। तो वान्या उसे अपने रूम में ले जाती है। रात का वक्त पिया नील के रूम में बैठी हुई थी। रूम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। थोड़ी देर में नील अपने रूम में आता है तो पिया को देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। आखिर उसने पिया से
साइलेंट लव किया था। उसे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि पिया कभी उसकी हो पाएगी। लेकिन आज पिया उसकी है और वो आज पिया को पूरी तरह अपना बना लेगा। वही गेट खुलने की आवाज से पिया का दिल भी ऊपर नीचे होने लगता है। नील पिया के करीब आता है और फिर बेड पर बैठकर पिया का हाथ पकड़ लेता है, जिससे तो पिया का दिल पूरे स्पीड से भागने लगता है। घूंघट होने पर भी नील समझ पा रहा था कि पिया इस वक्त कितना शर्मा रही होगी। फिर नील पिया का घूंघट को उठाता है और उसके सामने पिया का टमाटर जैसा लाल चेहरा था, जिसे देखकर नील का दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर वो पिया के गालों पर हल्का किस करता है, लेकिन पिया की नजर अभी भी नीचे थी। यह देखकर नील पिया की चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और कहता है, पिया एक बार मुझे देखो तो, तड़प रहा हूं ताकि तुम मुझे देखो। ये सुनकर पिया अपनी नजरें ऊपर करती है और दोनों की नजरें मिलती हैं, और फिर पिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है, जिससे नील के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन फिर नील अपनी जगह से उठकर जाने लगता है तो पिया उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे नील की स्माइल और बड़ी हो जाती है। नील फिर पिया के सामने मुड़कर कहता है, क्यों रोक रही हो मुझे? तुम तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो। ये सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोंदे हुई आवाज में कहती है, मुझे शर्म आ रही थी। पिया की आवाज सुनकर नील तुरंत उसके सामने बैठकर उसके गालों को अपने हाथों में भरकर कहता है, हे पिया, रोने क्यों लगी? मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। यह सुनते ही पिया की आंखों में रुके आंसू बह जाते हैं, तो नील अपने होंठ उसकी आंसुओं पर रख देता है और उसे सक कर लेता है, जिससे पिया के शरीर में रेंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर नील पिया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। एक लंबी किस के बाद वो पिया से अलग होता है तो देखता है कि पिया पूरी तरह से लाल हो चुकी है। फिर वो एक एक करके पिया की सारी ज्वेलरी निकालता है और उसके बाद उसके बालों को खोल देता है, जिससे पिया की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। उसके बाद नील पिया को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और फिर से उसके होठों पर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद उस रूम में सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। बस दोनों प्यार की गहराइयों में गोते लगा रहे थे। आज दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो गए थे। दूसरी तरफ बेदू भी अपने रूम में नर्वस होकर बैठी थी। आज वो खुद को पूरी तरह शिव को सौंपने वाली थी, लेकिन उसके मन में थोड़ा डर भी था, शायद दिविसा के साथ जो हुआ था इसलिए। लेकिन वो ये भी जानती थी कि शिव उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। यही सब सोचते हुए वो बैठी हुई थी। तभी शिव अपने रूम में आता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बेदू बैठे बैठे ही सो गई थी। यह देखकर शिव बड़बड़ाता है, और उस दिन इस लड़की ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया, ये बोल कर कि उसके मम्मी पापा को हमारी शादी के बारे में नहीं पता है। और आज ये लड़की सो गई, जब आज सबके सामने हमारी शादी हुई है। तो मैं यहाँ बेसब्री से इस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, और मैडम को सोने से फुर्सत ही नहीं है। फिर शिव अपने रूम का डोर बंद करता है और बेदू को सोते हुए देखकर मुंह बनाता है, और फिर अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर बाथरूम चला जाता है। तभी बेदू की भी नींद खुल जाती है और वो अपने रूम में इधर उधर देख कर कहती है, शिव अभी तक नहीं आया? उसे कोई मतलब ही नहीं है। हम यहाँ कब से उसका इंतजार कर रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ बिजी है। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है, तो वेदू कहती है, क्या शिव आ चुका है? फिर उसने हमें उठाया क्यों नहीं? तभी शिव बाथरूम से अपने बाल पोंछते हुए बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि बेदू उठ चुकी है। बेदू शिव को देखकर मुंह बनाकर कहती है, तुमने कपड़े भी बदल लिए, और देखो हम कब से इतना भारी लहंगा पहनकर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शिव अपनी आईब्रो उचकाकर कहता है, वेट कर रही थी? सोकर कौन वेट करता है? तो वेदू कहती है, हम करते हैं वेट, तुम्हें हमें जगाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, तुम तो चले गए नहाने और अपने कपड़े भी बदल लिए, और हम अभी तक यही पहने हुए हैं। अब सिर्फ शरारत से कहता है, हो तो तुम्हारा ये कंप्लेन है कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन तुम अभी तक उन्हीं कपड़ों में हो। तो चलो मैं तुम्हारे भी कपड़े बदल देता हूँ। तुम्हें कपड़े बदलने की ज़रूरत ही क्या है? वैसे भी थोड़ी देर में कौन सा कपड़ा रहना ही है। शिव की बात सुनकर वेदू गुस्से में उस पर तकिया फेंकते हुए कहती है, तुम बेशरम इंसान। तो शिव तकिया पकड़कर हंसते हुए कहता है, आज बेशर्मी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? आज तो सुहागरात है हमारी, तो आज बेशर्मी तो बनती है, और अपनी बीवी के साथ बेशर्मी करना तो बनता ही है। शिव की बात और उसकी इंटेंस नज़रों से वेदू शर्मा जाती है।
वेदू को शर्माता देख सिर्फ वेदू के करीब आकर उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है, जिससे वेदू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो शिव को देखने लगती है। तभी शिव उसके जूड़े को खोल देता है और कहता है, अब ठीक है। फिर उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर उसे स्मेल करने लगता है। फिर वो उसके गले का नेकलेस निकाल कर कहता है, अब ठीक है, और उसके गर्दन पर किस कर देता है, जिससे वेदू के शरीर के रेंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर से उसके कान के झुमका निकाल देता है और कहता है, अब ठीक है। फिर उसके ईयर लॉब पर किस कर लेता है और कहता है, अब ठीक है। वेदू तो बस अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। फिर से वेदू का हाथ पकड़कर उसकी चूड़ियां निकालकर उसके हाथ पर किस करके वेदू को देखता है और कहता है, अब ठीक है। फिर वो वेदू के दुपट्टे को निकालकर उसके सीने के ऊपर किस करता है और कहता है, अब ठीक है। वेदू से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। फिर शिव अपना हाथ उसके ब्लाउज के पीछे ले जाता है तो वेदू उसका हाथ पकड़कर अपना सिर हिलाती है। तो शिव कहता है, आज नहीं, आज तो ये मेरा हक है बीबी। फिर वो वेदू को किस करने लगता है। उसके बाद दोनों अपनी दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी राज जी कहते हैं, कल दिवाली है तो पिया को बुला लेना अभियान, और नील के मॉम डैड को भी। तो अभियान अपना सिर हिलाकर कहता है, ओके डैड। फिर माधव जी कहते हैं, वाह, इंडिया की दिवाली कितने सालों बाद देखने को मिलेगा। वाह, मजा ही आ जाएगा। फिर वो दिविसा की तरफ देखकर कहते हैं, क्यों दिविसा बेटा, हमारे साथ पटाखे फोड़ने हैं ना। तभी अभियान कहता है, नहीं, ये पटाखे नहीं फोड़ सकती। सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं उसके चाचा चाची जीत और राधिका भी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तो अभियान अपनी बात को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब है उसे धुएं से प्रॉब्लम है इसलिए। दिविसा सोचने लगती है, उसे कब प्रॉब्लम हुई धुएं से, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। फिर नाश्ता होने के बाद शाम को मुंह दिखाई की रस्म होती है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद अभियान और आदि नील के घर जाते हैं और उन्हें दिवाली के लिए अपने घर इनवाइट करते हैं। इधर दिविसा अपने रूम में बैठी थी। तभी कोई उसके रूम को नॉक करता है। तो वो टाइम देखती है और सोचती है, इस वक्त कौन आया होगा। फिर वो जाकर गेट खोलती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। तो राधिका कहती है, क्या हुआ, अंदर नहीं बुलाओगी। राधिका की बात सुनकर दिविसा साइड हो जाती है और कहती है, हाँ, अंदर आओ। रूम में आने के बाद दोनों ही चुप रहती हैं। फिर दिविसा बोलती है, तुम हमारे रूम में क्यों आई हो। तो राधिका दिविसा के चारों तरफ घूमकर उसे देखती है और कहती है, क्या है तुम में ऐसा जो सब तुम्हारे पीछे पागल हैं। यह लड़कों को फंसाने का कोर्स किया है तुमने। राधिका की बात सुनकर दिविसा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या बकवास कर रही हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रूम में आने की। उसकी बात पर राधिका हंसते हुए कहती है, ओ रियली, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये घर ही मेरा है। बहू हूँ मैं रायजादा खानदान की, तो मैं तो कहीं भी आ जा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर दिविसा कुछ नहीं कहती है कि तभी राधिका कहती गई, चलो अच्छा है, जल्दी तुम्हें अपनी औकात पता चल गई। तो दिविसा मुस्कुराकर कहती है, तुम हमें यहाँ हमारी औकात दिखाने आई हो, इससे पहले अपनी औकात देख लेती। तुम्हें पहले से पता था ना कि तुम्हारा पति हमसे नकली शादी करने वाला है। फिर भी एक जमीन के लिए तुमने अपने पति को वो करने दिया। अब बताओ तुम्हारी औकात क्या है। यह सुनकर राधिका गुस्से से दिविसा पर हाथ उठा देती है, लेकिन दिविसा बीच में ही उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है, जिससे राधिका की हल्की चीख निकल जाती है। फिर दिविसा कहती है, ये गलती मत करना, नहीं तो हमें 1 मिनट नहीं लगेगा घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बताने में। दिविसा की बात सुनकर राधिका का चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वो हिम्मत करके पूछती है, मुझे बस इतना बता दो कि क्या तुमने अबॉर्शन कराया था। दिविसा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और कहती है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, नहीं तो बेकार में ही तमाशा हो जाएगा। तो राधिका अपने दांत पीस कर रह जाती है और कहती है, दूर रहो मेरे पति से, बस इतना कहने आई थी। तो दिविसा भी कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पति को देखने का भी, वो बेकारी मेरे पीछे आ रहा है। उसे समझाओ दूर रहे मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो मेरे रूम से, मुझे सोना है। राधिका दिविसा को गुस्से में देखती है और उस रूम से निकल जाती है। अभी वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता था वो लोग रहें या नहीं रहें। राधिका रूम से बाहर जाती है, तभी देखती है कि अभियान दिविसा के रूम में बिना नॉक किए घुसा
और डोर अंदर से लॉक हो गया। ये देखकर वो अपनी मुट्ठी कस लेती है और दांत पीसते हुए कहती है, नहीं, ये लड़की बहुत चालू है। पहले इसने जीत को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया और जीत इसके साथ सो गया, और अब ये अभियान को अपने जाल में फंसा रही है। मुझे घर वालों को इसकी सच्चाई बतानी होगी और इसे इस घर से निकलवाना होगा, क्योंकि अगर ये अभियान के करीब रही तो मैं अपने मकसद में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इधर अभियान रूम में आता है तो वो हमेशा की तरह अपनी बीवी को किसी के ख्यालों में खोया हुआ नहीं देखता है, बल्कि आज वो अपनी बीवी को गुस्से में देखता है। भाई दिवसा जैसे ही अभियान को अपने सामने देखती है, उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। अभियान दिवसा के पास आकर कहता है, क्या हुआ, आज तो तुम गुस्से में लग रही हो। दिवसा अभियान को देखती है, फिर कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। तो अभियान अपनी आईब्रो उचकाकर कहता है, क्या यूं ही। तो दिविसा कहती है, कुछ नहीं, चलिए सो जाते हैं, वैसे भी कल दिवाली है तो बहुत काम होगा। अभियान दिविसा को अपनी गोद में उठाकर बालकनी ले जाता है और उसे अपनी गोद में लेकर वहीं काउच पर बैठ जाता है, जिससे दिविसा हड़बड़ा जाती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, अगर किसी ने देख लिया तो अभियान उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, शांत रहो तुम, मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल शांति से बैठना है, और अगर कोई हमें देख भी लेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर दिविसा अभियान की आंखों में देखने लगती है। अभियान भी दिविसा की आंखों में देख रहा था। फिर अभियान दिविसा पर अपनी पकड़ कस देता है और दिविसा भी अपना सिर अभियान के सीने पर रख लेती है। दोनों ही कितनी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद अभियान को दिविसा की धीमी सांसें महसूस होती हैं, तो वो दिविसा का चेहरा देखता है, जो उसके सीने में लगी सो चुकी थी। ये देखकर अभियान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो दिविसा के होठों पर एक लाइट किस करके उसे लेकर काउच से उठकर रूम में चला जाता है। फिर वो दिविसा को बेड पर आराम से लेटाकर खुद उसकी बगल में सो जाता है और दिविसा को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह 4 बजे शीतल जी सुबह 4 बजे किचन से निकल रही थी। तभी उनकी नजर दिविसा के रूम से निकलते हुए अभियान पर पड़ती है। ये देखकर उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये अभियान इस वक्त दिविसा के रूम में क्या कर रहा था? क्या ये इतना आगे बढ़ चुके हैं? ये सोचते ही उनके चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। मतलब अब मुझे भी मेरी बहू मिल जाएगी। फिर वो अपने रूम में चली जाती हैं। सुबह 7 बजे तक सभी उठकर नीचे आ गए थे। घर में सजावट का काम चल रहा था। उधर किचन में बेदू और दिविसा दोनों मिलकर प्रसाद बना रही थी। तभी मीना जी राधिका को इशारा करती हैं, तो राधिका को समझ नहीं पाती है। तो मीना जी उसके पास आकर कहती हैं, राधिका तुम इस घर की बहू हो, वो दोनों नहीं। फिर भी वो दोनों बहू का काम कर रही हैं। इस तरह तुम इस घर में अपनी जगह कैसे बनाओगी? मीना जी की बात सुनकर राधिका अपनी आंखें रोल करती है और कहती है, मम्मी जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। आप भी जानती हैं, फिर आप मुझे ये सब करने को क्यों बोल रही हैं? मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाली। बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। ये देखकर मीना जी बस अपने दांत पीस कर रह जाती हैं। ये लड़की कभी मेरी इज्जत नहीं करती। पता नहीं मेरे बेटे को इसमें क्या नजर आया था। तभी उनकी नजर किचन से निकलती दिविसा पर पड़ती है, तो वो सोच में पड़ जाती है, ये लड़की सच में कितनी अच्छी है। अगर ये मेरे बेटे की जिंदगी में होती तो वो कितना खुश रहता। लेकिन पता नहीं उसे उस राधिका में क्या नजर आता है। उधर राधिका अपने रूम में जाती है तो देखती है जीत अपने फोन में बिजी है। ये देखकर राधिका उसके पास जाकर उसके हाथ से फोन लेकर साइड में रख देती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। राधिका के ऐसा करने से जीत अपनी आईब्रो को उठाकर राधिका को देखने लगता है। तो राधिका जीत के गले में अपनी बाहें लपेट कर कहती है, जीत क्या हुआ तुम्हें? पिछले 15-20 दिनों से तुम मेरी तरफ ढंग से देखते भी नहीं हो। जीत राधिका का हाथ अपने गले से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका अपनी पकड़ मजबूत करके कहती है, क्या हुआ जीत? अब मेरा तुम्हारे करीब आना भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? या अपनी नकली बीवी को देखकर तुम्हारे अरमान उसके लिए फिर से जागने लगे हैं? ये सुनते ही जीत का चेहरा पीला पड़ जाता है। यह देख राधिका डेविल स्माइल करती है, फिर जीत के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, बेबी अगर तुम मुझे छोड़कर उसे अपनाने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे किसी से भी हारना पसंद नहीं है। तुम तो जानते ही हो, और जिससे मैं हार जाऊं वो इस दुनिया से हार जाता है। राधिका की ऐसी सनकी हुई बातों को सुनकर
जीत राधिका को अपने ऊपर से हटाकर कहता है, क्या बकवास है ये, और ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने। तुम भी जानती हो तुम मेरे साथ क्यों हो, ताकि तुम अभियान भाई के करीब जा सको, उनके घर में घुस पाओ। आ गई हो तुम उनके घर में, अब तुम जाओ उनके करीब, उन्हें अपने लिए पागल करो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम उन्हें अपना बना लो। राधिका हंसते हुए कहती है, ताकि तुम्हारी और तुम्हारी उस नकली बीवी के बीच का कांटा हट जाए। यह सुनकर जीत शौक हो जाता है। तुम्हें कैसे पता। बेबी, मेरी आंखों से कुछ नहीं छुप सकता, लेकिन फिर भी तुम ये मत भूलना कि तुम लीगली मेरे पति हो। हमने कितनी रातें साथ में बिताई हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं, और जब तक तुम मेरे पति हो तुम किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। नहीं तो। इतना बोलकर राधिका चुप हो जाती है। फिर जीत को देखकर कहती है, राइट नाउ आई वांट यू बेबी। फिर वो जीत को किस करने लगती है। जीत उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका कहती है, साथ दो मेरा, नहीं तो तुम जिसके लिए मुझे दूर करने की कोशिश कर रहे हो उसे मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। फिर थोड़ी देर में दोनों अपनी दुनिया में खो जाते हैं। इधर घर में सारी तैयारी लगभग हो चुकी थी। वेदु और दिविसा दोनों मिलकर लास्ट रंगोली बना रही थी। तभी अभियान, जो वहां से गुजर रहा था, वो उन लोगों को देखता है और उनके पास पहुंच जाता है और देखता है कि दोनों पूरी तरह बिजी हैं अपने काम में। फिर वो हल्का सा खांसते हुए कहता है, 10 मिनट है दोनों के पास, जितना हो सके बस उतना ही करो, क्योंकि 10 मिनट के बाद मुझे दिविसा यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। वहीं अभियान की बात सुनकर दोनों हैरानी से अभियान को देखने लगती हैं। तो अभियान कहता है, क्या, ऐसे क्या देख रही हो। ऐसे में तुम्हारा इतना काम करना सही नहीं है, और तुम सुबह से ही बिजी हो। दोनों जल्दी से काम खत्म करो और जाओ यहाँ से। तो वेदू हंसकर कहती है, फिर आप ले जाइए जीजा जी दीवी को, बाकी हम खुद कर लेंगे। अब ज्यादा नहीं है बाकी। उसकी बात सुनकर दिविसा कहती है, नहीं नहीं, हम कर लेते हैं, फिर हम खुद चले जाएंगे। अभियान अब दिविसा को इग्नोर करके उसे गोद में उठा लेता है, जिससे दिविसा हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो चैन की सांस लेती है, और अभियान उसे उसके रूम में ले जाता है। इधर राज जी और शीतल जी दोनों अपने रूम से बाहर निकलते ही उन्हें देखते हैं, और दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शाम का वक्त, सभी तैयार होकर नीचे आ चुके थे। अब शाम की लक्ष्मी पूजा होनी थी, लेकिन अभी सब पिया और उसकी फैमिली का इंतजार कर रहे थे। अभियान, सेब और आदि तीनों ने ही कुर्ता पैजामा पहना था। सिर्फ तो अपनी वाइफ के साथ ट्विनिंग करते हुए मैजेंटा कलर कुर्ता पहना था। वहीं बेदू ने उसी कलर की साड़ी। अभियान ने ब्लू कलर का कुर्ता पैजामा पहना था, और दिविसा ने लाइट ब्लू कलर का सूट। आदि ने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था। तीनों ही बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। जीत की नजर तो जैसे दिविसा पर फेविकोल के जोड़ की तरह चिपक गई थी। ये चीज अब मीना जी नोटिस करती हैं, तो वो सोचती हैं, क्या यह अब दिविसा में इंटरेस्टेड है, क्या यह उस राधिका को छोड़ेगा। तभी उसकी नजर राधिका पर जाती है, जो बेशर्मी से अभियान को घूर रही थी। यह देखकर मीना जी का मुंह बन जाता है। क्या यह लड़की अब अभियान को फंसाकर लंबा हाथ मारना चाहती है। लेकिन नहीं, मैं सब कुछ लेकर रहूंगी इस अभियान से। ये सब मेरे बेटे का है। उधर दिविसा और वेदू दोनों राधा जी के पास थी। तभी वेदू कहती है, माँ, आप पिया की नन से नहीं मिली है ना। देखिए, आप उससे मिलेंगी ना तो आपको वो अच्छी लगेगी। तभी दिविसा भी कहती है, हाँ माँ, वो सच में बहुत अच्छी है। तब वहीं शिव और बाकी घर वाले राधा जी को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सच में किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद राधा जी फिर से बात करेंगी और हंसेंगी। लेकिन आज ये सब हो रहा है। शिव तो बार बार ये सब देखकर इमोशनल हो जाता था, और अभी भी यही हुआ था। तभी उसकी पीठ को माधव जी रब करते हुए कहते हैं, सिर्फ कंट्रोल करो, अब तो सब अच्छा है। और देखो, हमें दिविसा के रूप में एक बेटी भी मिल गई है, और इतनी प्यारी बहू बेदू के रूप में। तभी उन्हें बाहर गाड़ी की आवाज आती है, तो बेदू एक्साइटेड होकर कहती है, लगता है नील आ गया। ये देख शिव का मुंह बन जाता है, मतलब इस लड़की की शादी मुझसे हो गई है। फिर इसे अपने क्रश के आने की इतनी खुशी है। इधर राज जी और अभियान और बाकी सभी पिया और उसके परिवार के स्वागत के लिए बाहर की तरफ चले जाते हैं। फिर अंदर आने के बाद दिविसा और बेदू जाकर दोनों नील के माता पिता के पैर छूते हैं, और अभियान, शिव और आदि वो भी। इधर मीना जी के इशारे पर जीत और राधिका भी जाकर उनके पैर छूते हैं। इधर बान्या भी सबसे मिलती है, और फिर बेदू से राधा जी से मिलाती है और कहती है, माँ, यह है बान्या।
ये सुनकर एक बार फिर से राधा जी इमोशनल हो जाती हैं। वो बान्या के गाल पर हाथ रखकर अपनी आंखों में आंसू लिए कहती हैं, बान्या, मेरी बान्या, तुम मेरी बान्या हो ना। मुझे पता है तुम मेरी बान्या हो। ये बोलते हुए राधा जी बहुत रोने लगती हैं और अचानक ही बेहोश हो जाती हैं, जिससे सब पैनिक हो जाते हैं। फिर से जल्दी से उन्हें गोद में उठाकर उनके रूम में ले जाता है और उन्हें बेड पर लिटा देता है। इधर से आदि से बोलता है, आदि डॉक्टर को कॉल कर। तभी नील कहता है, सिर्फ मेरी माँ चेक कर लेंगी, मेरे नाना जी वैद्य थे तो माँ को भी सब कुछ आता है। फिर कल्याणी जी आकर राधा जी की नब्ज चेक करती हैं और भी वो बहुत कुछ अपने तरीके से देखती हैं और कहती हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बस एक्साइटेड होने के कारण बेहोश हो गई। ये थोड़ा आराम करेंगी तो इन्हें होश आ जाएगा। यह सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं। फिर सभी पूजा के लिए चले जाते हैं क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था। लेकिन मान्या को राधा जी से मिलकर कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। आखिर उसे भी कहाँ याद था कि उसके माता पिता कौन है। वो बस 5 साल की थी जब वो अपने माता पिता से अलग हुई थी, लेकिन फिर वो सब कुछ इग्नोर करके पूजा में ध्यान लगाती है। शीतल जी और राज जी मिलकर पूजा करते हैं। फिर आरती होती है जिसमें दिविसा आरती गाती है, जो सभी को मंत्रमुग्ध करने के लायक काफी थी। मीना जी को तब तक एहसास हो रहा था कि क्यों उन्होंने अपने पति की बात मानकर दिविसा को छोड़ दिया था। यही लड़की उनके बेटे के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पूजा होने के बाद सभी बाहर पटाखे फोड़ने लगते हैं, लेकिन अभियान ने दिविसा को वहीं साइड में बैठने को बोल दिया था और वो अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी उसकी नज़र जीत पर पड़ती है, जो उसे ही घूर रहा था। ये देख उसका पारा हाई हो जाता है, लेकिन वो इतने लोगों के बीच में क्या ही कर सकती थी। तभी शीतल जी दिविसा के पास आकर कहती हैं, बेटा तुम भी आओ ना सबके साथ, माँ अकेले क्यों बैठी हो। दिविसा कहती है, नहीं आंटी, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। शीतल जी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहती हैं, बेटा ये साल में एक ही बार मौका मिलता है और तुम हो कि अलग जाकर बैठी हो। तभी अभियान की नज़र उन पर पड़ती है तो वो जल्दी से आकर कहता है, मम आप इसे कहाँ ले जा रही हैं। तो शीतल जी कहती हैं, तुझे इससे क्या, कौन सा तू इसका पति है जो मैं तुझे जवाब दूं। शीतल जी की बात सुनकर अभियान की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तब तक शीतल जी दिवसा को लेकर आगे बढ़ जाती है तो अभियान फिर से उनके पीछे जाता है और कहता है, मम मैंने बताया था ना, उसे धुएं से प्रॉब्लम है, फिर भी आप इसे यहाँ ले आई। शीतल जी सकबरी नजरों से अभियान को देखते हुए पूछती है, तुझे बड़ा पता है कि इसे किस चीज से प्रॉब्लम है। तू तो इसका प्रोफेसर है ना। क्या आजकल के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट की सारी जानकारी रखते हैं। वही ये सुनकर दिवसा मुंह दबाकर हंसने लगती है और बाकी सब भी इनकी तरफ ही देखने लगते हैं। वही जीत के तन बदन में ये देखकर आग लग जाती है। अभियान फिर घूरकर दिवसा की तरफ देखता है क्योंकि वो उस पर हंस रही थी और ये यहाँ उसके लिए अपनी मम की बातों में फंस रहा है। वो आंखों ही आंखों में दिवसा को बोलता है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। वहीं अचानक जीत के दिमाग में आता है, क्या अभियान को दिविसा की प्रेगनेंसी के बारे में पता है, इसलिए इतना पॉजेसिव हो रहा है दिविसा के लिए। बहुत देर बहस के बाद शीतल जी दिविसा का हाथ छोड़ देती हैं। ठीक है भाई, छोड़ दिया मैंने तेरी स्टूडेंट को, अब ठीक है। थोड़ी देर तक सभी पटाखे फोड़ने के बाद सभी वहीं गार्डन में बैठ जाते हैं। तभी दिविसा कहती है, आप लोग बैठिए, हम सबके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। और दिविसा अंदर चली जाती है। फिर वो एक ट्रे में मीठा, चकली, नमकीन, मठिया सब निकालने लगती है। उधर जीत भी किसी काम से अपने रूम में आया हुआ था और जब वो बाहर जा रहा था तभी उसे लगता है कि कोई किचन में है, इसलिए वो किचन में देखने चला जाता है। लेकिन वहाँ दिवसा को देखकर वो कुछ देर वहीं थम जाता है। आज उसे दिवसा इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि वो उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था और अब उसे दिवसा से अकेले मिलने का मौका मिला था। जीत पीछे से जाकर दिवसा को अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन यह महसूस होते ही दिवसा अंदर से कांप जाती है क्योंकि भले ही उसने जीत को खुद को सौंपा था, लेकिन वो उसकी टच को नहीं पहचानती थी और ये टच अभियान का नहीं था। तभी उसे अपने गले में किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं, जिससे तो उसकी हालत ही बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो समझ चुकी थी कि जीत है, क्योंकि उसके अलावा इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो उसके साथ ऐसा करे। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करके गुस्से में कहती है, जीत हमें छोड़ो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। तो जीत उसके गले पर अपने होठों को फेरते हुए कहता है, पति हूँ तुम्हारा, हक है मेरा,
दिविसा खुद को जीत की पकड़ से छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद को जीत की पकड़ से नहीं छुड़ा रही थी। जीत अपनी पकड़ उस पर कसते हुए कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मेरे भाई के साथ भी तो तुम रात बिताती हो ना। देखा है मैंने उन्हें तुम्हारे रूम में जाते हुए। मान लिया मैंने कि हमारी शादी लीगल नहीं है, लेकिन जब तुम बिना शादी के मेरे भाई के साथ सो सकती हो, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? पहले भी तो तुम मेरे साथ सो चुकी हो। दिवसा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, बकवास बंद करो अपनी। तुम होते कौन हो मेरे और उनके रिश्ते के बारे में बात करने वाले? दूसरी तरफ पिया कहती है, मम मैं आती हूँ दिवी को देखकर। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई वो। तो बेदू कहती है, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। तो शीतल जी कहती है, बेदू तुम बैठो, ये जा रही है ना, दोनों मिलकर ले आएंगी सब। तो बेदू फिर सबके साथ बैठ जाती है और पिया घर के अंदर चली जाती है। उधर दिवसा खुद को जीत की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे इस वक्त जीत से बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। तभी जीत कहता है, कैसे नहीं हूं मैं कुछ बोलने वाला? हक है मेरा बोलने का। पत्नी हो तुम मेरी, और ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में है, बाप हूँ उसका मैं। तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है, जिससे जीत की पकड़ दिवसा पर ढीली पड़ जाती है। तो दिवसा जीत को धक्का देकर उससे दूर हो जाती है। तो गेट की तरफ देखती है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पिया खड़ी थी। पिया को देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिविसा तो इसलिए डर रही थी कि यह पिया उसके बारे में क्या सोचेगी, और अब शायद उसका सच भी सबके सामने आ जाए। भाई जी, तो उसकी तो हरकत ही इतनी घटिया है कि उसका डरना तो बनता ही है। पिया बहुत देर तक बिना भाव के खड़ी रहती है। उसे तो अपनी आंखों देखे पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी, जिसे उसने अपना परिवार माना था, जिसे उसका भाई अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, ये सबको आज तक धोखा दे रही है। यही नहीं, ये तो उसके दोनों भाई के साथ गेम खेल रही है। दिवसा किसी तरह पिया के पास आती है और पिया का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है कि पिया अपना हाथ पीछे खींच लेती है, जिससे दिविसा को अपने दिल में दर्द सा महसूस होता है। दिविसा किसी तरह बोलती है, पिया हमारी बात सुनो। देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। वो तो जीत हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। चटाक, एक जोर की आवाज वहां गूंज जाती है। जब दिविसा ने जीत के बारे में बोला, तो पिया ने उसे थप्पड़ मार दिया था। वहीं दिविसा अपने गाल पर हाथ रखे अविश्वास से पिया को देख रही थी। तभी जीत आकर बोलता है, पिया ये क्या है? तुम दिवसा पर हाथ कैसे उठा सकती हो? लेकिन पिया बीच में ही हाथ दिखाकर उसे रोक देती है, जिससे जीत आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है। पिया फिर दिवसा की तरफ देखकर पूछती है, क्या यह बात सच है? यह बच्चा मेरे अभियान भाई का नहीं है, यह जीत भाई का है? दिवसा के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बस रोए जा रही थी। तो पिया चिल्लाकर कहती है, दिविसा बंद करो अपना नाटक और सच बताओ मुझे, क्या यह बच्चा मेरे अभियान भाई का नहीं है? अगर ये मेरे अभियान भाई का नहीं है, तो तुमने अपना पाप मेरे भाई के सिर पर क्यों डाल दिया? बेचारी दिवसा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आखिर पिया ने सीधे दिवसा से ही सवाल किया। उसने जी से तो कुछ नहीं पूछा कि वो दिवसा के साथ क्या कर रहा है। तो अगर दिवसा उसे अपना सच बताएगी, तो पिया उसकी बात पर भरोसा करेगी भी, या उसे ही झूठी समझ लेगी। जब पिया देखती है कि दिविसा कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वो दिविसा को दोनों बाजू पकड़कर कहती है, जवाब तो दिविसा, मुझे सच्ची जानना है। क्यों किया तुमने मेरे अभियान भाई के साथ ऐसा? तुम तो मेरे भाइयों के दिल के साथ खेल रही हो। दिविसा पिया की बात सुनकर पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। फिर दिविसा एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसती है और कहती है, अगर हम तुम्हें तुम्हारे जीत भाई की सच्चाई बताएंगे, तो क्या तुम हम पर भरोसा करोगी? यह सुनते ही जीत के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सामने आकर कहता है, पिया छोड़ो उसे, बीवी है वो मेरी, तो हमारा बच्चा होना भी नॉर्मल है। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। ये सुनते ही पिया गुस्से में दिशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगती है, जहां सभी बैठे हुए थे। वो वहां पहुंचकर एकदम से दिशा को धक्का दे देती है, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही अभियान उसे संभाल लेता है और दिशा की फिक्र करते हुए पूछता है, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? वही यह सुनकर दिविसा भरी आंखों से अभियान की तरफ देखती है। फिर अभियान गुस्से से पिया की तरफ देखकर कहता है, ये क्या बदतमीजी है पिया? तुम्हें पता है ना, अगर दिविसा को चोट लग जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बाकी घर वाले भी कंफ्यूजन से पिया को देख रहे थे। पिया गुस्से में कहती है, मुझसे क्या पूछ रहे हो भाई आप? आपको पूछना है तो आप इससे पूछिए। इसे मैंने अपनी दोस्त नहीं अपनी बहन माना, लेकिन ये हमें हमेशा से धोखा देती रही। तभी सिवाकर कहता है, क्या बकवास कर रही हो पिया?
मेरी बहन कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है और ना ये किसी को धोखा दे सकती है। यह सुनकर पिया जोर जोर से ताली बजाते हुए हंसने लगती है। हाँ हाँ, सच में दिव्या शर्मा बहुत चालू चीज हो तुम। मतलब मेरे दोनों भाइयों को अपने काबू में कर लिया है तुमने। सॉरी सॉरी, तीनों भाइयों को। और सबको अपनी उंगली पर नचा रही हो तुम। तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की से मैंने दोस्ती भी कैसे किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। वहीं बाकी सब हैरानी से पिया और दिविसा को देख रहे थे और अभियान अपनी मुट्ठी बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो नील की तरफ देखकर कहता है, नील, संभाल अपनी बीवी को, नहीं तो आज त्योहार के दिन मेरा हाथ उठ जाएगा इस पर। यह सुनकर तो और भी सब हैरान रह जाते हैं। अभियान जो अपनी बहन पर जान छिड़कता है, वो आज उस पर हाथ उठाने की बात कर रहा है। वहीं यह सुनकर तो पिया को भी अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और उसके मन में दिविसा के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो अभियान के पास जाकर कहती है, बहुत प्यार करते हैं ना आप इस लड़की से, इसके लिए मुझ पर हाथ उठाने को भी तैयार हैं। पर क्या आपको पता है, ये लड़की आपको धोखा दे रही है और तो ये अपना पाप आपके सिर मढ़ रही है। यह सुनकर सभी कंफ्यूजन से पिया को देखने लगते हैं। वहीं राज जी समझ जाते हैं कि पिया को सब सच पता चल गया है कि यह बच्चा अभियान का नहीं है। तो वो बीच में आकर कहते हैं, पिया शांत रहो, कुछ बातों का सही वक्त होता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पिया गुस्से में कहती है, नहीं डैड, मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। आज इसका सच सबको पता चलकर ही रहेगा। मैं ये सुनते ही जीत के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर ये आने नहीं देता। तभी पिया दिविसा का हाथ पकड़कर उसे अभियान के पास लेकर जाती है और कहती है, आपको पता है जिसे आप अपना बच्चा समझ रहे हैं, वो आपका बच्चा नहीं है, वो तो जीत भाई का बच्चा है। वही बच्चा मतलब प्रेग्नेंट है दिविसा। ये सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। वहीं शिव और बेदू भी ये बात जानते हैं, ये जीत का बच्चा है, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। ये सुनकर अभियान हैरानी से दिविसा की तरफ देखता है और कहता है, दीदी क्या ये सही बोल रही है। पिया को लगता है कि अभियान उसे यह बात कंफर्म कर रहा है कि क्या सच में उसका बच्चा नहीं है, लेकिन दिवसा कुछ बोल नहीं पाती है। तो अभियान उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करता है और कहता है, मैंने कुछ तुमसे पूछा है दिविसा, जवाब दो, क्या यह बच्चा जीत का है। इस बार वो इतनी जोर से चिल्लाकर पूछता है कि सभी डर से कांप जाते हैं। दिविसा डरकर हकलाकर कहती है, हाँ। उसके यहाँ बोलते ही पिया कहती है, देखा आपने भाई, मैंने कहा था ना कि ये आपको धोखा दे रही है, और जीत भाई को भी। लेकिन अब अभियान की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वो एकदम से जीत की तरफ जाता है और उसके मुंह में एक मुक्का जड़ देता है, जिससे उसके नाक से खून आ जाता है। वहीं किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अभियान जीत को मारेगा, इसलिए सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभियान बिना रुके जीत को मुक्का मारने लगता है। सभी उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अभियान को तो जैसे किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में तो बस जीत के लिए बहुत ज्यादा नफरत था। शीतल जी आदि को इशारा करती हैं कि वो अभियान को रोके, लेकिन आदि कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके लिए उसका भाई हमेशा सही है। अगर उसका भाई जीत को मार रहा है तो जरूर जीत की ही गलती होगी। तभी मीना जी अभियान का हाथ पकड़कर कहती हैं, अभियान क्या कर रहे हो तुम, उस लड़की के लिए अपने भाई को क्यों मार रहे हो। जीत कहता है, भाई वो बीवी है मेरी, शादी की है मैंने उससे। ये सुनते ही अभियान इस बार तो जीत का गला ही पकड़ लेता है और कहता है, अगर एक और बार उसे अपनी बीवी कहने की हिम्मत की तो यहीं गाड़ दूंगा तुझे, समझ आया। वो बस मिसेस दिविसा अभियान रह जाता है, समझ आई बात। वही अभियान की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। तो पिया कहती है, ये क्या बोल रहे हैं आप भाई, ये जानने के बाद भी कि दिविसा आपको धोखा दे रही है, आप उसे अपनी पत्नी कैसे कह सकते हैं। वही जीत की अब सांसें रुकने लगी थी, तो दिविसा आकर अभियान का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज छोड़ दीजिए इसे, नहीं तो मर जाएगा ये, आपको मेरी कसम। ये सुनते ही अभियान जीत को एक झटके में छोड़ देता है, जिससे जीत जमीन पर गिर जाता है और अपना गला पकड़कर जोर जोर से खांसने लगता है। तभी अभियान की दादी आती हैं और दिविसा को अपनी तरफ घुमाकर एक थप्पड़ उसे लगा देती हैं, लेकिन दिविसा को थप्पड़ लगता उससे पहले ही अभियान अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं दादी, ये गलती मत करिएगा, बीवी है ये मेरी, और मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई मेरी बीवी को उंगली भी लगाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी हैरानी से अभियान को देखती हैं और कहती हैं, पता नहीं कहाँ से आई है हमारे घर में, हमारी लाइफ में, घर में कलेश करवा दिया इसने, कैसा खून है इसका। तभी शिव कहता है, बस दादी,
मेरी बहन के बारे में आप ना ही बोलें तो सही रहेगा। मैं अभी तक चुप हूँ क्योंकि उसका पति है उसके लिए बोलने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहन के बारे में पूरा सुन लूंगा। मैं ये सुनकर दिविसा और बेदू दोनों इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि इतना सब सुनने के बाद भी सिर्फ उसे बहन बोलने में हिचक नहीं रहा था। वही बान्या और बेदू दोनों ने ही अब दिविसा को संभाल रखा था। तभी पिया कहती है, ये कोई आपकी सगी बहन नहीं है भाई, जो आप उसके लिए दादी से ऐसे बात कर रहे हो। तो शिव कहता है, बहन नहीं है मेरी, सगी बहन मेरी तिरसा है ये, और इसके लिए मैं एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता। आई बात समझ में सबको? ये सुनकर शीतल जी इमोशनल हो जाती हैं कि दिविसा उनकी तिरसा है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।